अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू आर फाइन। लेट्स सॉल्व CSS essay 2026। यार ये बहुत से एसेस आए थे बट आई वुड हैव गॉन फॉर नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। जो लोग ब्रिटिश हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री के हैं कि दे नो दैट लॉर्ड पामर्सन एक ब्रिटिश PM था, उसकी ये स्टेटमेंट है एंड वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आउटलाइन इसकी यही है कि आउटलाइन इट्स वेरी इजी ऐसे 12 to 15 इसकी आउटलाइंस आएंगी और फिर वो आप हर किसी पे पैराग्राफ आते जाएंगे एंड इट वुड बी डन। इंट्रो जो है, जो आउटलाइन का इंट्रो है, इसमें हमने ये लिखा है, देयर इज नो रूम फॉर इमोशनल एंड पर्सनल अटैचमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, द स्टेट्स फॉलो डिफरेंट पॉलिसीज टू अचीव देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गोल्स, दैट्स इनफ। उसके बाद फिर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एक पेरा इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। इसके अलावा फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या है, द US, UK, सोवियत यूनियन मेड अलायंस अगेंस्ट जर्मनी इन World War II, दो दे हैड मिसट्रस्ट अगेंस्ट ईच अदर, स्पेशली US एंड UK अगेंस्ट सोवियत यूनियन। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है दे नो दैट बड़े प्रॉब्लम्स थे World War II में, मगर ये सारे मिलकर जर्मनी के अगेंस्ट हो गए थे। हालांकि इनका मिसट्रस्ट था स्पेशली US का अगेंस्ट सोवियत यूनियन, मगर दे हैड टू वर्क टुगेदर टू डिफीट जर्मनी, नाजी जर्मनी। तो ये होता रहता है, मगर इनको अपने इंटरेस्ट प्यारे थे, उनको सर्व करना था, इसलिए इन्होंने पर्सनल एनमिटीज होती ही नहीं है, मगर उसको मिसट्रस्ट को नहीं देखा, उन्होंने साथ मिलकर काम किया। उसके बाद US जापान कॉर्डियल रिलेशंस आफ्टर World War II, इस पर एक पैराग्राफ जाएगा। हिस्टोरिकली हमें प्रूव करना है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आप सबको पता है कि US से इन्वेडेड जापान, उसने एटॉमिक बम गिराया था, मगर उसके बाद फिर वो इन्होंने पर्सनल एनमिटी तौर पे नहीं लिया जापान ने, और अब इनके गुड रिलेशंस हैं। जापान हैड टू रिवाइव इटसेल्फ इकोनॉमिकली, सोशली, मॉरली। तो इन्होंने किसी को भी नहीं देखा कि क्या किया हिस्ट्री में किसी मुल्क ने, मगर उन्होंने अपने रिलेशंस बेहतर किए। सो इट शोज के आपके इंटरेस्ट ही परमानेंट होते हैं, फ्रेंड्स और एनिमीज। कल के जो दुश्मन थे जापान USA, आज के फ्रेंड्स हैं। इसके बाद बहुत से एग्जाम्पल आ सकते हैं, मगर वी कैन गो विथ 2 or 3, मैक्सिमम 3। इटली चेंज लॉयल्टी फ्रॉम सेंट्रल पावर्स टू अलाइड पावर्स इन World War I। World War I में 1915 में इन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज करके ये मिल गया था UK के साथ और ब्रिटिश के साथ और USA के साथ। ठीक है, तो दैट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये प्रूव हो गया। आप 1 पेज या 1.5 पेज लिख सकते हैं इस पे, दैट्स इनफ। उसके बाद फिर आएंगे हम करंट सिनारियो में, अलायंसेस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, रशिया, चाइना, ईरान अगेंस्ट US इन्वेजन ऑफ ईरान, पैराग्राफ इसके पूरा चला जाएगा। इसके भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, मगर ये रिसेंट इवेंट है तो इसलिए आई एम कोटिंग दिस वन, आपका USA और ईरान का एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। ठीक है, रशिया, चाइना, ईरान, नो रिलीजन, सेम रिलीजन और सेम कल्चर, मगर उसके बावजूद दे आर डूइंग टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और अगर कल के इंटरेस्ट चेंज हो गए तो फिर रशिया एंड US कैन हैव गुड रिलेशंस। उसके बाद फिर जाहिर है चाइना भी गुड रिलेशंस हो सकते हैं, अगर ईरान के भी इंटरेस्ट मिल गए तो दे कैन हैव गुड रिलेशंस। तो यही बात है कि ओनली योर इंटरेस्ट आर परमानेंट। उसके बाद अरब कंट्रीज इन US कैंप, इस वक्त जो है पोजीशन है अगेंस्ट ईरान ओनली टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट। उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, दे थिंक दैट अगर ईरान पावरफुल हो गया तो फिर दे वुड हैव नो सिग्निफिकेंस इन मिडिल ईस्ट, स्पेशली UAE। तो जाहिर है वो अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, नो मुस्लिम ब्रदरहुड कोई कुछ नहीं है कि मुसलमान हैं और सेम कल्चर है, सेम रिलीजन है, बट दे हैव टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। नेशन स्टेट्स का दौर है। ठीक है, सिमिलरली यूरोप नॉट कवर्टली सपोर्टिंग US इजराइल इन इट्स इन्वेजन अगेंस्ट ईरान। आपको सबको पता है कि ट्रंप ने उनको बहुत सी दफ़ा कहा कि हमारा साथ दें, मगर उन्होंने साथ नहीं दिया। स्पेन ने तो ओपनली डिनाई किया। उसके अलावा EU ने भी कुछ खास सपोर्ट नहीं की। तो जाहिर है इनके अपने इंटरेस्ट हैं, दे नीड पावर सप्लाई, फ्यूल, तो दे कैन नॉट सपोर्ट टू लूज सपोर्ट ऑफ रशिया, मीन्स इस किस्म की सपोर्ट के वो सारा कट ऑफ कर दें इनका फ्यूल वगैरह। सो एवरी स्टेट हैज टू सपोर्ट इट्स इंटरेस्ट। ये बात यहाँ से भी साबित हो गई। द कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा रियली ऑब्जर्व्ड इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। मुस्लिम उम्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है वो मुस्लिम उम्मा जाए भाड़ में, हर किसी के अपने इंटरेस्ट हैं। आपने देख लिया एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, प्राइम एग्जाम्पल है। पाकिस्तान US कैंप में ही रहा है काफ़ी अरसे से, मगर अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। बहुत क्लोज हो गया था अफगान वार में और उससे पहले, उसके बाद वार ऑन टेरर में, मगर
अब उसके बाद फिर थोड़ा यूएसए ने छोड़ दिया, मगर अब फिर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है. सिमिलरली पाकिस्तान इज आल्सो ट्राइंग टू ज्वाइन चाइना कैंप. चाइना की कैंप में भी है पाकिस्तान, एंड ट्राइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद यूएसए आल्सो, क्योंकि इंटरेस्ट हैं, नो पर्सनल एनिमिटी. उसके अलावा अगर हम देखें कि हमारा स्टैंड क्या है पैलेस्टीन पे, कि वी आर मुस्लिम ब्रदर्स, मगर सेम मुस्लिम ब्रदर्स आर बीइंग परसिक्यूटेड इन चाइना. यीगर मुस्लिम्स जो हैं, तो मगर वी डोंट टेक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट दिस एरिया इन चाइना, अगेंस्ट चाइना. यीगर मुस्लिम्स के खिलाफ हम उनके लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाते, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद चाइना. So similarly, यहाँ पे आउटलाइन बनी हुई एग्जांपल ऑफ चाइना. पाकिस्तान डिफरेंट एरास मोस्टली इन यूएस कैंप इन अफगान वार एंड वार ऑन टेरर, बट स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद चाइना एंड रशिया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स नेशनल इंटरेस्ट. हमारे नेशनल इंटरेस्ट की ही गेम है. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अगर आप लिखना चाहें तो इंडिया वाज वेरी क्लोज विद रशिया, मगर नाउ इट इज ट्राइंग टू ब्रेक इट्स चेन, और वो अमेरिकन कैंप में जाना चाहता है. तो ये सारे एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि द स्टेटमेंट इज करेक्ट. और आखिर में आप कंक्लूजन देंगे. ये इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन है, आउटलाइन का कंक्लूजन है, सॉरी. जब आप ऐसे लिखेंगे तो इट वुड बी, ये सबको समराइज कर देंगे, दैट इज कंक्लूजन. जो आपने पूरा ऐसे लिखा 15 to 16 पेजेस का, यू हैव टू समराइज दैट, और ये इट कुड गो अप टू 1 and 1.5 पेज. All the examples given above suggest that every country tries to achieve its goals by pursuing various political policies in order to achieve its national interest. ठीक है, दिस इज योर ऐसे, वेरी सिंपल ऐसे. जिनकी प्रैक्टिस होगी दे कैन राइट इट, और जिनकी नहीं होगी दे वुड डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम्स. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट essay. And I am a CSS qualified candidate and now a PMS officer. I take online classes for CSS, essay and current affairs. So see you in the next video. Thank you.